श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश कल्याणकारी आचरण के अगले अंक में हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। कल्याणकारी आचरण जीवन में पालन करने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यह कल्याणकारी आचरण परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा लिखित है। तो यह गीता प्रेस गोरखपुर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें पिछले के अंक में हमने सिद्धांतों की कुछ बातें और मन के कार्य पर चर्चा की थी। पहला 2 विषय हो गए थे। अब तीसरे विषय वाणी के कार्य और शरीर के कार्य पर चर्चा करेंगे। वाणी के कार्य, शरीर का कार्य, जितना श्री जी करवा पाएँ उतना करते हैं। तो वाणी का कार्य आज का टॉपिक रहेगा। सबसे पहला आइए, मन का कार्य हो चुका था, वाणी का कार्य। तो वाणी के कार्य में सबसे पहली बात है, किसी की निंदा चुगली ना करें और ना सुने, यथासाध्य परचर्चा करें ही नहीं, किसी की व्यर्थ आलोचना भी ना करें। दूसरा, झूठ ना बोलें। तीसरा, कटु शब्द अपशब्द न बोलें, किसी का अपमान न करें, किसी को शाप न दें, अश्लील शब्द का उच्चारण न करें, नम्रता युक्त मधुर वचन बोलें। 5वां, हितकारक वचन बोलें, किसी का अहित न करें। 6ठा, व्यर्थ में न बोलें, अभिमान के वाक्य न बोलें। 7वां, भगवत गुण कथन, शास्त्र पठन, नाम कीर्तन, नाम जाप करें, पवित्र पद गान करें। 8वां, अपनी प्रशंसा कभी न करें। 9वां, जिसमें गौ ब्राह्मण की, गरीब की या किसी के भी हित की हानि होती है, ऐसी बात न करें। 10वां, आवश्यकता होने पर दूसरों की सच्ची प्रशंसा भले ही करें, किसी की भी व्यर्थ खुशामद न करें। 11वां, गंभीर विषयों पर विचार के समय विनोद न करें, ऐसी हंसी मजाक न करें जो दूसरों को बुरा लगे या जिससे किसी का अहित होता हो। व्यर्थ हंसी मजाक तो करें ही नहीं। हंसी मजाक में भी अश्लील शब्दों का प्रयोग न करें। वहीं वाणी के कार्य के बाद शरीर के कार्यों पर चर्चा करते हैं। पहला है, किसी प्राणी की हिंसा न करें, किसी को मारे पीटे नहीं। दूसरा, अनाचार व्यभिचार न करें। अगला है, सबकी यथा योग्य सेवा करें। चौथा, अपना काम अपने हाथों से करें। गुरुजनों को प्रतिदिन प्रणाम करें। 6ठा, पवित्र स्थानों, तीर्थों, सत्संगों में संतों के दर्शन हेतु जाएं। 7वां, मिट्टी, जल आदि से पवित्र रखें, शुद्ध जल से स्नान करें। 8वां, पखाने में टब में बैठकर या नंगे होकर स्नान न करें। मल त्याग के लिए बाहर जाएं, या तो नदी या तालाब आदि के किनारे या रास्ते आदि में मल का त्याग न करें। मल पर मिट्टी, बालू आदि डाल दें, जिससे दुर्गंध न फैले, उसकी खाद बन जाए। मलमूत्र का त्याग करके हाथ धोएं, कुल्ला करें, पैर धोएं। खड़े होकर पेशाब न करें। जहाँ तहाँ मत नहीं थूके नहीं। अपवित्र दूषित पदार्थों का स्पर्श न करें। रोग की जहाँ तक हो आयुर्वेदिक चिकित्सा कराएं। देसी दवाइयों में भी आवश्यक होने पर एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करनी पड़े तो उसमें भी, जिसमें कोई जानतव पदार्थ, उसका बिल्कुल ही प्रयोग न करें। प्राकृतिक चिकित्सा पर, खान पान के संयम आदि पर विशेष ध्यान रखें। राम नाम की दवा लें। दैनिक पालनीय नियम कुछ हैं, जैसे सूर्योदय से पहले उठें, उठकर भगवान का स्मरण करें, बड़ों को प्रणाम करें, जिसके यज्ञोपवीत हो वह कम से कम 2 काल की संध्या और 1 माला गायत्री का जाप यथासंभव करें, या फिर जिन्होंने मंत्र लिया है, नाम जिनके पास है, वो मंत्र जाप करें, नाम जाप करें। संभव हो तो तर्पण भी करें। सभी लोग विश्वास पूर्वक प्रतिदिन नियमित भगवत प्रार्थना करें। भगवान के नाम का नाम जप अधिक से अधिक करें। कम से कम 21,600 नाम जप अवश्य करें। 5वां, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, भगवत गीता तो अपने अपने धर्म ग्रंथ आदि का यथायोग्य नित्य पाठ अध्ययन करें। विचार तथा जीवन को सात्विक बनाने वाले अनन्य विविध
सद्ग्रंथों का पाठ और स्वाध्याय करें। आइए दान के विषय में जानते हैं। कुछ ना कुछ प्रतिदिन दान करें। दूसरा, जिसे जहां जब जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे वह उस समय वह वस्तु अपने पास हो तो दें। तीसरा, दान सम्मान पूर्वक करें, अवज्ञा पूर्वक अपमान पूर्वक न करें, दूसरे की निंदा न करें। चौथा, भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में लगे, यह समझें, ना अभिमान करें, ना दान लेने वाले पर एहसान करें, ना उसका लोक परलोक में फल चाहें, ना कोई बदला चाहें कि आज ये दान कर दिया हमें ये फल मिले। पांचवा, दान यदि गुप्त रूप से हो तो वो सर्वोत्तम है। छठा, तीर्थों में, पर्व के समय, पुण्यतिथियों पर, माता पिता के श्राद्ध के दिन भी दान करें। धन, जमीन, अन्न, वस्त्र, जल, दवा, सत्परामर्श, आश्रय, अभय, मधुर वचन, मार्गदर्शन, जिसके पास जो भी हो, जितने परिमाण में हो वह उतने ही परिमाण में आवश्यकता के अनुसार नम्रतापूर्वक सम्मान के साथ दान करें। आइए भोजन के कुछ नियम बताते हैं। पहला, सदा सात्विक सहज में पचने वाला भोजन करें। भोजन कम करें, भूख से ज़्यादा कभी ना खाएं, अच्छी तरह चबा चबा के खाएं। प्याज, लहसुन, उत्तेजक, तामस वस्तु न खाएं। मसाला कम से कम खाएं। नशीली चीज न खाएं पिएं। किसी की जूठन कभी ना खाएं पिएं। भोजन स्वास्थ्य रक्षा, पवित्र मन के निर्माण के लिए करें, स्वाद के लिए बिल्कुल भोजन न करें। मांस, मछली, शराब, अंडा आदि का सेवन किसी भी रूप में न करें। जहां मांस पकता हो, पका हुआ भोजन न करें। वहां पर ऐसे रेस्टोरेंट में जहां पर वेज और नॉन वेज दोनों बनता हो वहां मत जाएं। सात्विक सदाचारी पुरुष, माता, पत्नी आदि के हाथों का भोजन सर्वोत्तम माना जाता है। हर किसी के हाथ का प्रत्येक होटल का भोजन न करें। अगला देखिए, कांच के, चीनी मिट्टी के बर्तन में ना खाएं। कांच के, चीनी मिट्टी के बर्तन में न खाएं। बिना मजे धोए बर्तनों में खाना पीना न खाएं। स्वास्थ्य नाशक चाट हो गया, बाजारू पदार्थ, चौबिन, बर्गर, आइसक्रीम आदि का सेवन न करें। बीमारी की स्थिति को छोड़कर स्नान किए बिना कुछ न खाएं। बीच बीच में व्रत उपवास अवश्य करते रहें। व्रत के दिन फलाहार लेकर अपना जीवन बिताएं, मतलब दिन बिताएं। बढ़िया आहार ना करें। 13वां, भोजन के पहले हाथ मुख को धोएं। भोजन के पश्चात मुख को प्रक्षालन कुल्ला करें, हाथ धोएं। झूठे हाथ अवश्य को जरूर धो लें। वस्त्रों के कुछ नियम हैं। कम से कम कपड़े पहने, सादे, स्वच्छ, कम कीमत के व्यवहार के कपड़ों का व्यवहार करें। जहां तक बने हाथ से कते सूत के, हाथ से बुने कपड़े का व्यवहार करें अर्थात पहने। भड़कीले, फैशनदार, अधिक कीमत के वस्त्र न पहने। अधिक वस्त्रों का संग्रह भी नहीं करें। चौथा, पांचवा, लज्जा रक्षा, शीत गर्मी आदि से रक्षा के लिए कपड़े पहने। शौकीनी तथा दिखावे के लिए न पहने। जिसमें हिंसा होती है वो वैसे कपड़े न पहने। देसी ढंग के कपड़े पहने, विदेशी ढंग के कपड़े न पहने। शिक्षा के बारे में जान लीजिए। शिक्षा में धर्म, सदाचार, मानव धर्म, नीति, संयम, सर्वहित भाव की शिक्षा अवश्य रहे। लड़के लड़कियों को एक साथ न पढ़ाया जाए। शिक्षा न हो। ऐसे शिक्षालयों में बच्चों को न भेजे जहां पर लड़के लड़कियों को साथ पढ़ाया जाता हो। जहां केवल विदेशी भावों की शिक्षा और आचार सिखाए जाते हैं उनमें बच्चों को न भेजें। बच्चे माता पिता को नित्य प्रणाम करें। उन्हें माताजी, अम्मा जी, पिताजी, बाबूजी आदि कहें। मम्मी, डैडी, पापा आदि न कहें। आजकल के दूर दूर के छात्राश्रमों में बच्चों को
भेजना बहुत हानिकारक है। वह अधिकांश में अनीति, उच्छृंखलता, असदाचार, नास्तिकता, खान पान, विवाह आदि में किसी विशेष निषेध को न मानने, गुरुजन का अनादर करने, यथेच्छाचारी बनने की शिक्षा मिलती है। आइए अर्थात धन की शुद्धि। चोरी ठगी ना करें, भ्रष्टाचार ना करें, व्यापार में, नौकरी में, दलाली, अफसरी, मजदूरी आदि सभी में सच्चाई तथा ईमानदारी का सदा ध्यान रखें। वस्तुओं में मिलावट ना करें, तौल में कम ना दें, अधिक ना लें, दूसरों के हक का ना लें, पराये धन को विष के समान समझें, सत्य न्याय से शुद्ध कमाई करें, कमाई अधिक हो तो उसे मौज मस्ती, शौक में, विवाह आदि के बड़े अवसरों पर, बर्थडे पार्टी में आदि में आडंबर को दिखाने के लिए मर्त खर्च करें। सैर सपाटे में, व्यर्थ की सजावट बनावट में खर्च ना करके गरीब असहायों की सेवा में लगा दें। उसे गरीबों की संपत्ति समझें। छठा, पैसे का लोभ कभी ना करें। सातवां, संग्रह की अपेक्षा त्याग को अधिक महत्व दें। आठवां, अपने जिम्मे का काम जिम्मेवारी, सच्चाई और बुद्धिमानी के साथ पूरा समय देकर संपादन करें। जिसमें हिंसा हो ऐसे किसी वस्तु का, चमड़े का, खाने की चीज, मांस, मेद हड्डी, मज्जा आदि तथा शराब आदि का व्यापार कभी ना करें। आइए विवाह के कुछ नियम हैं। विवाह के नियम देख लेते हैं। लड़के अपने लिए अपने मन से वर कन्या का चुनाव न करें। यथासाध्य माता पिता, अभिभावक, शुभचिंतक, अनुभवी पुरुषों की अनुमति से विवाह करें। विवाह को पवित्र धार्मिक संस्कार माने। तीसरा, असवर्ण विवाह न करें। पर धर्म जैसे मुस्लिम धर्म में विवाह न करें। विजातीय विवाह न करें। शास्त्र विधि से विवाह किया जाए, रजिस्ट्रेशन आदि से न करें। विवाह में कम से कम खर्च किया जाए, सजावट आडंबर आदि न करें, खान पान में अधिक व्यय न करें, सादगी बरतें। विवाह के बाद तुरंत ही देसी प्रथा के अनुसार पति पत्नी पहाड़ आदि पर आनंद मनाने के लिए न जाएं। विवाह होने के बाद सात्विक जीवन जीते हुए भगवान का भजन जरूर करें और घर परिवार में रहकर अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। वहीं पति पत्नी के व्यवहार धर्म के वीडियो बन चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधा।